और कल जैसे मैं यहाँ पे जो सीनियर ऑफिसर्स है उनके साथ भी इंटरेक्शन किया, और जो हमारे DIPRO है धर्मेंद्र शर्मा जी, उनसे भी इंटरेक्शन किया। तो फिर कल ही मैंने डिसाइड किया था कि जो हमारे यहाँ पे प्रेस बंधु है उनके साथ में एक वार्तालाप भी कर लिया जाए और एक इंटरेक्शन भी स्टार्ट किया जाए, क्योंकि एक महत्वपूर्ण कड़ी प्रशासन की और जनता के बीच में आप लोग हैं। हमारी खबरें वहाँ तक पहुँचाना और उनके ग्रीवांसेस हमारे तक पहुँचाने का कार्य हमारा जो मीडिया है वो करता आ रहा है। इसीलिए शायद कहीं ना कहीं हमारे जो गवर्नेंस है, हमारा संविधान है, उसका चौथा स्तंभ जो है वो पत्रकारिता को ही कहा जाता है। आई हैव डीप रिस्पेक्ट फॉर जर्नलिज्म, और इसीलिए मेरी प्रायोरिटी रहती है कि आप लोगों से इंटरेक्ट करूं और एक अच्छे जो फीडबैक की जो शुरुआत होती है, इंटरेक्शन से फीडबैक और फीडबैक से ग्रीवांस रिजोल्यूशन का जो एक स्टार्ट होता है उसको आगे बढ़ाया जा सके। तो मैं ज़्यादा जो समस्याएं हैं खासतौर पे अम्बाला सिटी और कैंट में, वो नगर परिषद और नगर निगम से जुड़ी हुई हैं। पिछली बार भी जब इंटरेक्शन हमारा DC साहब से हुआ था या नगर निगम के लोगों से भी होता है, तो वो जो समस्याएं वहीं की वहीं हैं। अभी तो चलो थोड़ा टाइम है। हर बार ऐसा होता है कि टेंडर जो प्रोसेस होती है वो बहुत लेट शुरू होती है, जो नालों की सफाई का, और उसके चलते हर बार हमारे जो दोनों शहर हैं ये डूबते हैं। तो इसमें हम ये उम्मीद करेंगे कि आप थोड़ा उसमें उनके साथ ही बात करें। प्लस जो नगर निगम का ऑफिस है वो एक किस्म से करप्शन का अड्डा उसको कहा जाता रहा है, और लेकिन कुछ सुधार नहीं होता। हमारे पर्सनल भी कुछ सभी के कुछ ना कुछ इश्यूज ऐसे होंगे जिन्होंने ये चीज़ झेली होगी। एक तो ये सवाल है कि उसमें आप उनके साथ क्या एक रहें। दूसरा, अभी जो जैसे कि आपको भी पता है कि जो हमारे पुराने DC साहब हैं वो पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से बदले गए हैं, तो ये जो प्रेशर तो अभी भी वैसे ही रहेंगे, तो उनको आप किस तरह से हैंडल करेंगे और अपनी जो कार्यशैली है वो किस हिसाब से अपनी रखेंगे? देखिए, जहाँ तक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की बात की तो मिस्टर सचिन गुप्ता इज द म्यूनसिपल कमिश्नर एज वेल एज द डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल कमिश्नर। तो यहाँ पे अम्बाला ज़िले की सारी म्यूनसिपलिटी वो ओवरसी करते हैं। जैसा आपने मुझे बताया, कुछ समस्याएं हैं, जैसे ऑफ कोर्स गंदे नालों की जो सफाई होती है रेनी सीजन से पहले वो है। कुछ एक पब्लिक प्रॉपर्टी ID के भी यहाँ पे समस्या है, क्योंकि अभी मैं समाधान शिविर में ही था और वहाँ पे भी काफ़ी सारी कंप्लेनें उसी के प्रॉपर्टी ID के बारे में ही आ रही है। जहाँ तक करप्शन का इशू है, सरकार की, हरियाणा सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति रही है करप्शन के बारे में, और कहीं पे भी कोई करप्शन पर मिलता है, कोई सबूत के साथ में मिलता है, तो उसके ऊपर कोई भी किसी भी तरीके की नरमी करने का कोई विचार नहीं है। कोई भी व्यक्ति ऐसा अगर मिल जाता है जिसका सबूत भी मिल जाते हैं, एंटी करप्शन ब्यूरो अपनी तरफ से भी कार्रवाई कर रही है और डेली आप लोगों के माध्यम से भी प्रकाशित हो रहा है कि कहाँ पे कितने लोग पकड़े गए। तो मैं डेफिनेटली यही कहूँगा आपके माध्यम से कि एक साफ सुथरा प्रशासन, एक ईमानदार प्रशासन, कर्मठ, जो अपनी जिम्मेदारियाँ समझता भी है और जिम्मेदारियों का कार्यान्वयन करने के लिए जिम्मेदार भी है, तो वो प्रशासन की तरफ को हम आगे बढ़ेंगे, अग्रसर रहेंगे। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी, चाहे DC ऑफिस या SDM ऑफिस हो, चाहे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो, पुलिस डिपार्टमेंट, इरिगेशन या फिर पब्लिक हेल्थ, कोई भी डिपार्टमेंट हो, सब कोई हरियाणा सरकार की जो नीति है उन्हीं को प्राथमिकता लेते हुए आगे बढ़े। जो सड़क है उसका हाल ऐसा है कि बस भी कब पलट जाए पता नहीं, उस पर कोई ख्याल नहीं हो रहा कि उसको ठीक कराया जाए। कपड़ा मार्केट का जो मुझे जितना, क्योंकि बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बहुत ब्रीफली मुझे पता है कि वहाँ पे थोड़ा सा सड़कों पे अतिक्रमण का भी इशू है, जैसे रेडिया वगैरह का आपने कहा। साथ में पार्किंग का भी इशू है कि जो गाड़ियाँ आके खड़ी हो जाती है, पहले दुकान है, फिर गाड़ियाँ खड़ी हो जाती है, फिर रेडिया खड़ी हो जाती है। रेडी वालों से दुकान वाले पैसे लेते हैं, ये प्रॉब्लम है। अगर वहाँ चलान वहाँ गैंग बने हुए हैं जो मोटे पैसे लेकर के उनको शेल्टर देते हैं, और वही गैंग जो अपने कर्मचारियों को मंथली देते हैं। जब भी कोई कार्रवाई होती है, 1-2 पे हुई, बाकी होती कार्रवाई करने के लिए कार्रवाई कुछ नहीं, कॉर्पोरेशन वाले पहले फोन कर देते हैं हमको कि हम इस टाइम आ रहे हैं, वो हटा लेते हैं और जाते हैं।